सबसे पहले तो अच्छा दो इसकी कैटेगरीज होती हैं। एक होता है, पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक हमारे पास होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं अनमाइलिनेटेड। तो एक क्लासिफिकेशन आपकी ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट होती है, ठीक है। बाकी दूसरी क्लासिफिकेशन एक्सॉन कैसा है, दो एक्सॉन्स हैं, एक है, उस बेसिस के ऊपर होती है। तो अगर वैसे हम पढ़ें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो कितने 4 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला है हमारे पास मल्टीपोलर, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन कौन सा होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे डेंड्राइट्स हो, उसका एक एक्सॉन टर्मिनल हो और इस तरीके से उसका सिर्फ एक आर्म हो, यानी कि एक एक्सॉन, नीचे वाला जो आप टर्मिनल देख रहे हो ये एक एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो मल्टीपल, इसकी आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं और एक आर्म है, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपोलर। कैसे याद करेंगे, मल्टी यानी कि बहुत सारे, तो यानी कि देयर आर मैनी डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बहुत सारे लेकिन सिर्फ एक आर्म है। अब ये आपके पास जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये आपको ब्रेन के अंदर मिलते हैं, यानी कि CNS के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो तकरीबन आपके पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, दूसरे टाइप पे जाने से पहले मैं आपको 2-3 यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये चीज़ याद करनी है सबको। अगर आपसे पूछे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपसे पूछे कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है, यूनिपोलर है। आई थिंक फर्स्ट वी शुड डू द टाइप्स ताकि आपको पता हो यूनिपोलर है क्या। चलो पहले टाइप्स कर लेते हैं। तो मल्टीपोलर समझ आ गया सबको कि मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे और एक आपके पास आर्म होगी। जस्ट अ सेकेंड, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। अच्छा, सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो है बाइपोलर न्यूरॉन्स का। बाइपोलर न्यूरॉन नाम से पता लग रहा है, यानी कि बाय यानी कि 2, देयर आर 2 एक्सॉन्स। इसके अंदर कितने, 2 एक्सॉन्स होते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर 2 एक्सॉन्स नहीं होते, आई मेंट कि इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो एक आर्म, वो एक डेंड्राइट है, ठीक है, और ये जो है वो एक्सॉन है। तो बाइपोलर कौन से होता है, यानी कि जिनके एक साइड के ऊपर डेंड्राइट हो और दूसरे पे क्या हो, एक्सॉन हो, सही है। तो इनको कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि आपके आई के रेटिना के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे के सारे बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, सही है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो बाइपोलर न्यूरॉन्स का, तो क्या मैं ये बाइपोलर न्यूरॉन्स देखो ऐसा लग रहा है 2 चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे खुद बताइए कि इसके स्ट्रक्चर से ऐसा लग रहा है ये 2 न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि कौन से ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स को और आपका मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, कौन से एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी गुड। आपके पास इंटर न्यूरॉन्स या फिर रिले न्यूरॉन्स जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाइपोलर होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं मल्टीपोलर का भी बता दूं, आपके पास जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर होता है। थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी है वो है यूनिपोलर न्यूरॉन्स की। यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर ये कुछ इस तरीके से दिखता है, सही है। इसके अंदर सेल बॉडी है
उसके बाद एक्सॉन है, ये आपको एक्सॉन दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादातर जो यूनिपोलर न्यूरॉन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। और यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पे होता है? आपका सेंसरी न्यूरॉन जितना भी है वो यूनिपोलर है। ओके, आपके पास जितना भी सेंसरी न्यूरॉन है वो यूनिपोलर है। लास्ट हमारे पास है सूडो यूनिपोलर, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सूडो यूनिपोलर, सूडो यानी कि सूडो में पता है जैसे अमीबा के अंदर सूडो फीट होते हैं, यानी कि वो फॉल्स फीट्स जिनको कहा जाता है सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, जो सच ना हो। अब जैसे ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पहले इसके पास सिर्फ एक डेंड्राइट है, लेकिन फिर क्या होता है ये दो के अंदर डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, और एक एक्सॉन बन जाता है और एक जो है वो डेंड्राइट बन जाता है, और ये इसकी क्या है टर्मिनल्स है इस तरीके से, ठीक है। इसका आपको लोकेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको याद क्या रखना है, आपको ये पता होना चाहिए अच्छा मोटर न्यूरॉन्स मल्टीपोलर हैं, बाइपोलर, चलो आप इसका तो बहुत आसान है याद करना, क्योंकि बाइपोलर लग भी रहा है स्ट्रक्चर से कि ये दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके रिले न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद यूनिपोलर वाले सेंसरी न्यूरॉन्स होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखो क्योंकि इसके पास यहाँ से इसका दूसरा आर्म नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन, जैसे हम यहाँ पे हाथ है तो डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है फ्रॉम द रिसेप्टर वो आपका सेंसरी न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन को इतना कोई लंबे या फिर डबल साइड पे एक्सॉन्स की या डेंड्राइट्स की ज़रूरत नहीं होती, जिस वजह से इसको दिस टर्मिनल इज़ इनफ, ये वाला एक्सॉन ही काफ़ी है आगे दूसरे सेंसरी न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स।